दोस्तों, आपकी सेवा में हाजिर है ये नया वीडियो। लेकिन इसको देखने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और भी नई नई कंपनियों की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। भैया हरो जय जय राम। भैया जय राम जय। भैया फसल तो तैयार हो गया। भैया करती क्या क्या राम राम बेटवा राम राम। क्या है बेटवा? बेटवा धान कट गया है। अरे धान पान से तुमसे क्या मतलब कटे चाहे न कटे, क्योंकि आप तो नेता है। नेता तो हवे ही, वो तो ठीक है यार। जनता यार छतरों को डेलिया बनी रहा है। हाँ भैया तो बेटा कौन दे है? अरे तो भरे इशारा पर भरे कहे तो पूरा गांव चलत है, तो मान कहेंगे तो। और एक बार इशारा कर दी हम लोग तो गंगा के साथ पूरा गांव तो भरी नारी हो जाए। ये तो हम बात माना कही तो हार मुना जनता यहाँ देखे लाठी वही तो भाई। बेटवा आए कान हमारे पे चमनो तुमनो देखाने। हाँ रामो बिरजू राम राम बेटवा राम राम राम। अरे बेटवा तबीयत कहाँ ठीक राज बुढ़ाते में तो जनते हैं काका। हाँ बेटवा जौन छोटकवा भैया है। हाँ वो तो पढ़ाई में हमेशा बिजी रहते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और कोई दूसरा काम नहीं होता। हमारे पढ़े में बहुत किया जाए। और वही बिरजू पता नहीं पैसा करे हो बेटों का। दिन भर लौंडन के साथ वही गुल्ली डंडा कहा करी बेटा समझाए तो बहुत बोला नहीं माना तो लड़का। अरे हाँ भाई जोन करेगा तो करे क्या करेगा हमारी से है। अरे हाँ बात ठीक है बोला आपका लड़का। अरे ऐसे है ये काका।
आहा, तो हम दूसरे के सहारा से तो हम को किए खुद रहा बेटवा। बेटवा पढ़ाई लिखाई बेटवा पढ़ाई में ध्यान दिया करा खूब। हाँ? हाँ बेटवा, जो मैं जानता है तोरे सारे गिरजों को तो समझाओ हैरान हो गए बेटवा कि तुम पढ़ लिख लिया गिरजू कानून में नहीं आओ जो एक जाति पढ़ाई को ध्यान नहीं देते। पिताजी हाँ बेटवा, अब मैं पढ़ूंगा नहीं बल्कि खेती में काम करूंगा। पढ़ना लिखना हमारे छोटे भाई रामू का काम है। मैं पढ़ लिख नहीं सका तो अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ जरूर बेटवा। हमारे लेखा तो दूध ने बराबर रहा। हम तो चाहते हैं कि दूध ने पढ़ लिख लिया बेटवा, मगर तुम्हें तो समझ में नहीं आवत कुछ। पिताजी हाँ बेटवा घबराओ नहीं, मैं अब पढ़ूंगा नहीं बल्कि अपने खेत में मेहनत करूंगा और मेहनत करके अपने छोटे भाई रामू को पढ़ाऊंगा। मेरे बड़े भाई खेत में मेहनत करेंगे और मुझे पढ़ाएंगे। लेकिन पिताजी मैं नौकरी करूंगा और हर ख्वाहिश अपने बड़े भाई की पूरी करूंगा। मैं बोलो बेटवा। पिताजी आज मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बेटा एकदम ठीक है, हम कौन चिंता करे की जरूरत नहीं ना हमारे बड़े, हम एकदम ठीक है बेटवा। बाबूजी ना छुपाया क्या बात है बाबूजी, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि आपकी तबीयत बराबर ठीक नहीं है, लेकिन आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो ठीक तबीयत है बेटा हमारी, सुना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जुरामों के रहते न तकलीफ है। तुम्हारे ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। कोई आफत नहीं सामने आएगी, कोई आफत हम तो तू जने की जोड़ी है सलामत
दूजने राम लक्ष्मण की कहा भाई करूं खेती कहा काम है अरे बताना न दूंगा अब जमींदार अब जमींदार से हम करेंगे पिताजी हाँ वैसे कहा था हम लोग जब मेहनत करते हैं जब गन्ना पैदा होता है तो जमींदार लोग आते हैं आधा बटवा कर लेकर तुम कोई काम खेती करना बड़ी मेहनत से होता अब जमींदार साहब को चलने की जरूरत नहीं है हम अपने खून पसीने की कमाई को आधापात करने बेटवा हम उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकते बात हम लेकिन पिताजी जब तक हम जमींदार से अपना हक नहीं मांगेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा हर साल आएंगे आधा गल्ला बटवा कर लेकर चले जाएंगे ये बात तो है बेटवा इस साल में बाबूजी क्षमा करना अभी तक आपका जमानत है लेकिन अब आपका दोनों बेटे जवान हो गए हैं हमने ये फैसला किया है कि अपने खून पसीने की कमाई हम यही जमींदार को तो बात सब ठीक है बेटवा मुलक जानते हैं ले बंदूक खाई जाती बाबूजी घबराओ नहीं जब तक हम उनसे डरेंगे तब तक ये हमें डराते रहेंगे इस बार बिरजू का थोड़ा चैलेंज होगा हे रामबली सारे गांव के किसानों को जाकर बता दो कि इस बार अपने खून पसीने की कमाई जमींदारों को आधा बात किसानों से बता दो बेटवा ये तो ठीक है बोला जनते है कि ठाकुर है अरे सोच समझ के कदम उठावा वो भारी न पड़ जाए बेटवा हम एक तुम्हें तो जो नहीं कुछ न कोई बेटवा तुरंत सारे मुंह से कहा घबराए नहीं बाबूजी सब कुछ ठीक ही होगा जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक हमें अपना हक अधिकार नहीं बात सही है बेटवा अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है तुम्हारे दोनों बाजू बिरजू और रामू खड़े हैं हमारे लोगों के होते हुए अगर हमारे बाबूजी को कष्ट हो गया तो धिक्कार है ठीक है बेटवा जोन हो देखा चलिए बेटवा तो तबीयत पानी चलते है खराब बुढ़ापे में ऐसे होते रहा बाबूजी घबराइए नहीं भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चा लगी चलता ही फिर घरे पे आवा बेटवा डरते रहते हैं इतनी आदत पड़ गई डरने की अरे भाई जमाना ऐसा है क्या करेंगे पूरी है बाबूजी की भी लेकिन
अगर हम लोग यूं ही डरते रहेंगे तो डरने से काम नहीं चलेगा। जितने हम तुम डराओगे वो तुम्हें परेशान करिए और पूरी लागत हम तुम लगाओगे, काट के रखो ऐसा नहीं होगा। भैया हाँ हमारा तो मन कहा थे कि अब उठाओ जा लाठी, हाँ वाह राम बली। उठाओ जा भैया लाठी और की कटा गल्ला हो देखी बली का सोच अच्छा है। बिल्कुल। और सारे गांव में इधर आओ, गांव में जितने भी किसान हैं सबको जाकर बता दो तो सब कोई पूरी तैयारी में रहो। भैया हम सब मिलाकर इकट्ठा टाइट हो जाओ, ठाकुर दुबा के भाग गए। अगर सोच पक्की रखो, अगर हौसला बुलंद रहेगा तो मंजिल अपने आप मिलेगी। तो हम पेवर मंसूरी भैया लगा अब मंसूरी कटे वाली है, आवे जमींदार हमको ये क्यों ना किया भाई। मंसूरी न मार रही हो। क्या भैया तुम तो पढ़ लिख रहे हो, मान लो कहूँ साइन करे के बाद तो तुमको साइन कर दी हो और ये जमुन है ऐसे झुएगा दिखाई है। साथ में जहाँ बताएंगे वहीं पर दस्तखत करेंगे। हाँ नहीं, इनका पहले दिखाओ और इनका भैया में दे दियो कोनो भैया और ये लिखा है और याद करो भैया का। बताना नहीं है। हाँ अरे यार अब हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, हम खेती करेंगे और छोटे भैया को पढ़ाएंगे। रामू अगर पढ़ लिख लेगा तो हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। असल तैयार हो गई है। काम हो करो कि बियाह इनके कराओ, अपन बियाह न करो, मेहरिया इनका लाओ, अपने वरेण्या लाओ। यही बात है। अरे यार सबसे पहले मेरे बड़े भाई बेटू की शादी होगी, इसलिए तुम शादी ब्याह के चक्कर में ये शादी के चक्कर में ज्यादा रहता है। अरे हमारी भाभी आने वाली है। छोटे भाई रामू तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है और हम खेत की तरफ जाएंगे, ठीक है? हाँ आप स्कूल के लिए जाओ लेकिन खूब मन लगा कर पढ़ना मेरे भैया। जब आपका आशीर्वाद मेरे सर पर आएगा तभी तो। रामू मैं तो हालात के चलते पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि मेरा भाई रामू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बने। भैया इसलिए कि बड़ा भाई छोटे भाई का मिसरे इसलिए आपका भी आशीर्वाद रहना मेरे रामू। रामबली हाँ भैया चलो हम लोग घर की तरफ चलते हैं। चलिए भैया। तो क्या करूँगा अरे चले भैया अरे बड़ा नीक लागे भैया बड़ा नीक लागे ऐसा रुपये का व्यवहार काम की धनी हमारी बिटिया राधा को बुला लिया। ठीक है तुम्हारे
पिताजी ठीक हो ना? हाँ बेटी, ये पिताजी हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं जानना चाहती हो? हाँ पिताजी। अरे तुम्हारे मामू जी आए हैं। अच्छा पिताजी। हाँ, तुम्हारे ननिहाल से तुम्हारे मामू जी आए हैं जिसका नाम भैरव सिंह है, और उसे अपना पर्ची करो। पर्ची करने के बाद हम भैरव सिंह को भेजते हैं गुदाम को खेती पिता आपके हैं कि पिता आपके हैं, पिता आपके हैं लेकिन हो हमारी बात को अपने दिलों और दिमाग में जरूर रखना। हम तुम्हें चमन घूमने जरूर लाने की इजाजत देंगे, लेकिन आज नहीं, कल सुबह होते ही चमन चली जाना। सबसे पहले तुम्हारे मामू जी आए हैं, इनसे अपना परिचय तो करो। तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। साले साहब, जो बचपन में छोटी थी आए थे वही राजा है। अरे शादी शादी का और क्या, और उसकी शादी भी क्यों नहीं हुई? मतलब ही है बेटी, ये पिताजी राजा सुबह होते ही तुम्हें जाना है चमन की तरफ, ठीक है ना? और अपने मामू के लिए अच्छा सा भोजन बनाना, ठीक है पिताजी? जाओ बेटी। एक पिताजी नमस्ते बिटिया, नमस्ते। हमारी बिटिया को देखते ही रह गए। जीजा, देखने की जो चीज होती है वो देखी ही जाती है। हमारी भांजी बहुत खूबसूरत है जीजा। भैरव सिंह, आपके करने क्या काम है जानते हो? कहिए। चले जाओ खेत की तरफ। खेत में फसल कट चुकी है, उसे बटवा कर आधा गल्ला गोदाम में भेजवा दो। जैसे आप और क्या हो, और कुछ खाने के लिए रख लेना। बाकी गल्ला जो होता है सारा गल्ला गोदाम में भिजवा दिए, ठीक है ना? आप आराम कीजिए जीजा, फिक्र मत करो। चले जाना भैरव सिंह के साथ। हाँ राम वाली। हाँ मामा है वाह वाह रे राधा, मैंने तुमको पहली बार देखा। शादी की योग हो गई है। यह बात है। अरे शादी की योग तो हम भी हो गए हैं। यही बात है। ये वजह की अगर मैं तुम्हारा चोर जात नहीं रोका। राम वाले और महावाली,
अब इससे अच्छी दुल्हन हमको कहीं मिलने वाली नहीं। माँ कसम, दिल में मैंने ठान लिया, जब दुल्हन बनाऊंगा तो फिर हमें रात हमारी वो सगी भांजी नहीं है, नहीं तो नालायक सोचोगी भाई के साथ ही करेगा। जो ठाकुर साहब के है ना, ठाकुर साहब है नाम सिंह, हमारे गांव में उनकी ससुराल है। यह बात है कि ससुराल है क्या, लेकिन सगे ना है। हमारे गांव में उनकी ससुराल है, तो इधर उधर जो रिश्ता होता ना, उसी के नाते हमारे जीजा लगता है। और गाँव वाले वैसा कहा बनाने वाले ने क्या फुर्सत से रात को बनाया है, जिस सांचे में डाला होगा उस सांचे को ही तोड़। लेकिन मामा पहले चल खेत की तरफ, कितना भी पैसा किसानों से है आधा बड़ा गोदाम में डालता हो, उसके बाद रात भर हम दिमाग दौड़ाएंगे, हमें करना था।